ओ भाई मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने चेक करना, कोई दो नंबरी नहीं चलेगी। भाई साहब मैं आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ, मैं कौन सा कोने में जाके चेक करने लगा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम पेंचर वालों को, बहुत फनकार लोग होते हो। पेंचर होता नहीं फिर भी पेंचर निकाल लेते हो। मेरी बाइक की सिर्फ हवा कम है, पेंचर सेंचर नहीं है। भैया बात सुनो, अगर हवा कम होगी तो हवा डाल देंगे, पेंचर होगा तो पेंचर लगा देंगे। आओ अपनी आंखों से देख लो इधर, लो जी देख लो, ट्यूब चेक करते ही 2-3 पंचर निकल आए हैं। यार ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल न्यू ट्यूब थी मेरी। ओ भाई कील शील लग गया होगा ना, रोड पे कोई फूल थोड़ी पड़े होते हैं, कील होते हैं, कांटे होते हैं, हजार चीजें होती हैं, लग गया होगा कुछ। अब बताओ लगाना है पेंचर कि नहीं लगाना। हाँ भाई लगाना है, क्यों नहीं लगाना। पेंचर बाइक पे मैं घर कैसे जाऊंगा, मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं अपने अकाउंट से पैसे निकलवा लूँ जब तक तुम पेंचर भी लगा लो। ठीक है जी। वाह रे मेरी नुकीले कील वाली अंगूठी, तेरी मदद से तो मैं लाखों कमाऊंगा, लाखों। छोटे भाई ये मोबाइल अकाउंट से 2000 तो निकाल दो, काम में 2-4 पेंचर निकला है। मुझे तो लगा था हवा कम होगी, 10 रुपए में काम चल जाएगा। भाई साहब ये पुल के पास जो दुकान है वहीं से पेंचर तो नहीं लगवा रहे आप? हाँ भाई वहीं से पेंचर लगवा रहा हूँ। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? यार कल मेरी भी बाइक की हवा कम थी, मैं चेक करवाने गया हूँ तो इसने मेरी बाइक के 4 पेंचर निकाल दिए। ये पेंचर वाला तो मुझे 2 नंबर लगता है। लगता तो मुझे भी यही है, ये बंदा 2 नंबरी करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है ना। ये लो भाई आपके 2000 रुपए। भाई मेरे पास एक प्लान है, इस पेंचर वाले को हम रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। कैसा प्लान? अरे वाह भाई ये तो बहुत अच्छा प्लान बता दिया आपने। भाई एक माचिस की तीली देना। अब वो ये ना 300-400 की गेम, इसे क्या लगता था 10 रुपए की हवा भरवा के चला जाएगा ये। हाँ भी लग गया बाइक को पेंचर। लगा दिया भाई साहब, हवा भी फुल है, 350 दे। ये लो। भाई साहब काली मैं आपसे इससे 4 पेंचर लगवा के गया हूँ, चेक करो मुझे आज फिर ये पेंचर लग रही है। अरे भैया ये बाइक पेंचर नहीं होंगी तो हमारी रोजी रोटी कहाँ से लगेगी। इधर को मोड़ो जरा इसे, बस 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 बस, बस। बैठो बैठो आप। आज तेरा पर्दाफाश हो जाएगा बेटा। आओ देख लो भैया, 2 पेंचर निकल आए हैं, ट्यूब चेंज करनी पड़ेगी। ट्यूब प्लीज साले, तेरी अंगूठी चेंज करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी बाइक पेंचर नहीं थी, हम खुद इसकी हवा निकाल कर आए हैं तेरे पास, सिर्फ तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। भाई मैंने उधर से छुप के देखा, इसकी अंगूठी में नुकीला कील लगा हुआ है, उसी से ये ट्यूब पेंचर करता है। दिखा। अरे भाई ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है, इसे नहीं उतार सकता मैं। सर मैं आपकी हालत समझता हूँ लेकिन आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ, हॉस्पिटल चलो। लेकिन सर वो जल्दी चलो, इमरजेंसी है। पेशेंट की क्या हालत है? सर बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेशन थिएटर रेडी है? जी जी सर सब कुछ रेडी है। चलो आ जाओ। इतनी देर लगा दी आने में, तुम्हें पता भी है मेरा बेटा कितनी सख्त अजियत में है। वो यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तुम लोगों में कोई एहसास जिम्मेदारी है कि नहीं? मुझे अफसोस है मैं हॉस्पिटल में नहीं था, मुझे जैसे ही कॉल मिली मैं जितना जल्दी आ सकता था आया हूँ। और अब मैं चाहूंगा कि आप सुकून से बैठें ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैं सुकून से बैठूं? अगर मेरे बेटे की जगह तुम्हारा बेटा इस हालत में होता, क्या तुम सुकून से बैठते? अगर तुम्हारा अपना बेटा यहाँ मर रहा होता तो तुम क्या करते? हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि अल्लाह कादिर व मुतलिक है, हर चीज का मालिक है, गफूर और रहीम है। डॉक्टर किसी को जिंदगी नहीं देता और ना ही किसी की उम्र बढ़ा सकता है। आप आराम से बैठें और अपने बेटे के लिए दुआ करें, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस इनकी नसीहतें सुन लो, चाहे उनकी जरूरत हो ना हो। सर आपने इसकी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया? वो परेशान है बेचारा, तुम बस जल्दी से हर चीज रेडी करो। जी सर रेडी है। पता नहीं क्या हो रहा होगा मेरे बेटे के साथ, सिर्फ इस डॉक्टर की लेट आने की वजह से अंदर मेरा बेटा तड़प रहा होगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा इस डॉक्टर को। सर बहुत हिम्मत वाले हैं आप, जिन हालात में आप थे और आप यहाँ आ गए, बहुत बड़ा दिल है आपका। 2 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है, जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकल के कोई खबर देता है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। सर पेशेंट का तो बहुत खून बह चुका है, ये तो बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तुम लोग दुआ करते रहो। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, अगर मजीद कोई सवाल हो तो इन डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा। देखो इसे, कितना मगरूर है ये आदमी, एक लम्हे के लिए नहीं रुका कि मैं अपने बेटे की हालत के बारे में पूछ लेता। बस करो भाई, कल डॉक्टर साहब का बेटा ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर फोत हो गया था। जब डॉक्टर साहब को हमने तुम्हारे बेटे की खबर दी तो वो अपने बेटे की तदफीन की तैयारी कर रहे थे। अब जबकि उन्होंने आपके बेटे की जान बचाने का फर्ज अदा कर लिया है तो अपने बेटे की तदफीन के लिए चले गए हैं। कभी किसी पर बेजा तनकीद ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूसरे की जिंदगी कैसी है और वो किन मुश्किलात में मुब्तला है। तुम्हें नहीं पता